दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टी का उच्चारण कब ट होता है और कब च होता है। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि टी का उच्चारण हमेशा बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे फ्यूचर है ना, FUTURE, फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए टी टी का नॉर्मल जो उच्चारण होता है वो ट होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चर, ये देखिए ना, फ्यूचर, ठीक है। सिमिलरली देखिए नेचर के स्पेलिंग में NATURE, नेटर होना चाहिए था क्योंकि टी का उच्चारण तो ट होता है, लेकिन नेचर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, जैसे आप टीचर के स्पेलिंग में देखिए TEA, टीचर, यहाँ पे च हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ट हो रहा है। टेबल है ना, टेबल का उच्चारण देखिए TAB, यहाँ पे तो चेबल होना चाहिए क्योंकि टी का उच्चारण कभी च हो रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे टेबल हो रहा है। तो अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि टी का उच्चारण कब ट हो रहा है कब च हो रहा है। नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज होते रहते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अब नहीं होगा। आज के क्लास के बाद ये कंफ्यूजन आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए टी का कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, है ना। टी का जो अपना उच्चारण है, मुख्य उच्चारण, मेन उच्चारण, वो तो ट ही है ना। टी का अपना मुख्य उच्चारण अगर आप देखेंगे तो वो ट ही है। जैसे कि TEA, टी ट, है ना। TEACHER, टीचर, TABLE, टेबल, TOP, टॉप, TLK, टॉक, TOI, टॉक, है ना। नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो अपना जो हमारा उच्चारण है टी का वो ट ही होता है, लेकिन बदलता कब है उसको सीखना है हमें, है ना। कब ये च हो जा रहा है, इसके लिए आपको कॉपी कलम निकालना है। नंबर 1 रूल लिखिए, जब किसी शब्द में टी के बाद URE आ जाए, क्या आ जाए, टी के बाद URE आ जाए, तब टी का उच्चारण च होगा। जैसे कि CULTURE, मतलब कि T प्लस URE जब भी होगा किसी शब्द में तो इसका उच्चारण क्या होना है, च। तो CULTURE, कल्चर। FUTURE, टी के बाद देखो URE है, फ्यूचर। NATURE, टी के बाद देखो URE है, नेचर। PICTURE, टी के बाद URE, पिक्चर, च, है ना। CAPTURE, कैप्चर। POSTURE, टी के बाद URE, पॉस्चर। क्लियर हुआ। टी के बाद जैसे ही URE आ जाए तो आपको समझ लेना है कि यहां पे टी का उच्चारण च होगा, माय डियर फ्रेंड, है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो कर लीजिए, ठीक है। तो T प्लस URE इज इक्वल्स टू च, है ना। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि T प्लस URE जब भी आपको किसी भी वर्ड में मिले तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण च होने जा रहा है। क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, चलो फटाफट, है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट लर्निंग के लिए बैच रनिंग है, ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग बैच, ठीक है। अगर आप कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए और कंप्लीट लर्निंग कीजिए, ऐसे ही सारे उच्चारण को सीखिए। और अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या अर्थ है कुछ समझ में नहीं आता, उसको अगर करना चाह रहे हैं तो स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिए। और हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9153773478। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, टीम बैठी हुई है आपको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो। अच्छा, और एग्जांपल है और देख लो, है ना। STATURE, स्टेचर, ठीक है। पॉस्चर, चारागाह इसको है पॉस्चर बोलते हैं एक्चुअली में, लेकिन दोनों उच्चारण इसका चलता है। टेंचर, फीचर, मतलब टी के बाद URE, फीचर। फ्रैक्चर, है ना, बहुत सारे शब्द हैं, है ना। टी के बाद URE अगर आप जाएंगे तो क्रिएचर, इसको क्रिएचर भी बोलते हैं, क्रीचर भी बोलते हैं, बहुत प्रोनाउंसिएशन। पंक्चर, मॉइस्चर, मतलब टी के बाद URE, मॉइस्चर।
एडवेंचर, टी के बाद युआरी चर उच्चारण होगा, ठीक है। टी के बाद युआरी च उच्चारण होगा, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट रूल देखो, जब किसी शब्द में टी के बाद यूएएल आ जाए तब भी इसका उच्चारण च होगा। यानी कि क्या याद रखिएगा, टी प्लस यूएएल इज इक्वल्स टू च प्रोनाउंसिएशन होने जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, VIR टी, टी के बाद यूएल, वर्चुअल च, ठीक है। FACTUAL फैक्चुअल, टी के बाद यूएल। ACTUAL टी के बाद यूएल, एक्चुअल। MUTUL म्यूचुअल च। TUNCTUAL टी के बाद यूएल, पंक्चुअल। क्लियर है, आई बात समझ में? तो टी के बाद जैसे ही आपको देखने को मिले यूएल, समझ जाइए कि वहां पे उसका उच्चारण च होने जा रहा है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, या जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए, है ना। देखो कम से कम शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, अगर आप वाकई में लर्निंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए कम से कम। ऐसे तो आप पूरा कॉपी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन समय नहीं है, समय का अभाव है, थोड़ा आलसपन आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम ये रूल लिख लेना और 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल लिख लेना, 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल लिख लेना। इससे क्या होगा, आपको याद भी रहेगा। शॉर्ट नोट्स होने पे क्या होता है, आप रिवीजन बहुत जल्दी कर पाते हैं, कम समय में रिवाइज कर पाते हैं। अदरवाइज होता है क्या, बहुत बड़ा नोट देख के कभी कभी डर लगता है, आलस लगता है, अरे यार इतना कौन पढ़ेगा। शॉर्ट नोट बनाएंगे तुरंत रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट रूल, थर्ड, कभी कभी अगर किसी शब्द के बाद टीयू आ जाए, किसी शब्द में, वर्ड में टी के बाद मतलब टीयू आ जाए शब्द में, ठीक है, टीयू आ जाए तो भी टीयू का उच्चारण जो है उस वक्त शब्द में च होगा। जैसे FORTU फॉर्च्यून च, TNTU च सेंचुरी, SITUATION सिचुएशन च, NATU नेचुरल च, है ना। CONGRATU TULATIN कॉन्ग्रेचुलेशन च। आई बात समझ? तो अगर किसी शब्द में बाद में, कहने का मतलब ये था कि शुरू में नहीं आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो वो मैक्सिमम टाइम टीयू जो है वो आपको बीच में ही देखने को मिलेगा। टीयू जो है वो आपको बीच में, टीयू से बहुत कम शब्दों की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि टीयू अगर आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होने जा रहा है, च। क्लियर है, कोई डाउट, कोई संदेह? क्लियर है? नोट डाउन जिनको करना है नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस नियम का एक छोटा सा अपवाद है, एंड दैट इज कॉस्ट्यूम, है ना। यहाँ पे ट ही उच्चारण होगा, च नहीं होगा। ये इसका अपवाद है, मतलब इसको कॉस्ट्यूम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कॉस्ट्यूम हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल। मतलब कुछ ऐसे शब्द जहां पे हमारे नियम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, हर सब्जेक्ट में है। कोई भी आप रूल सीख रहे हैं, कोई भी नियम सीख रहे हैं, वहां पे आपको उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम रूल्स में, सभी रूल्स में नहीं होते, बट मैक्सिमम रूल्स में ऐसा होता है कि वो हर जगह काम नहीं करता, कुछ ना कुछ उसका अपवाद, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो इससे एक्सेप्शन से हम लोग कैसे लड़ते हैं, एक्सेप्शन से लड़ते हैं कि जो भी एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रख लो, सेट कर लो माइंड में, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्लियर है, समझ में आई बात? तो अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि च कहां पे उच्चारण हो रहा है, तो ट तो होता ही है, मैक्सिमम टाइम में आप उसका उच्चारण ट ही हो रहा है, क्योंकि टी का अपना मूल उच्चारण, मुख्य उच्चारण, मेन उच्चारण ट है, ठीक है। तो टी के बाद रिवीजन करते हैं, टी के बाद यूआर आ जाए च, टी के बाद यूएल आ जाए च, टी के बाद यू आ जाए, मतलब टी यू आ जाए तो भी च, बाकी सभी जगहों पे ट होता है। तो आज के बाद ऐसी गलती कभी होगी, कभी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा,
ठीक है। और कंप्लीट लर्निंग के लिए ऐसे सभी रूल्स, जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं, ए से लेके जेड तक सभी स्पेलिंग रूल्स, ए से लेके जेड तक सभी साइलेंट रूल्स, कंप्लीट फोनिक्स, कंप्लीट उच्चारण, साउंड मिक्सचर, स्वर जोड़ी, वॉवेल पेयर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। साथ ही साथ आपको इस क्लास में मिलता है डाउट सपोर्ट। पर्सनल डाउट आप मुझसे पूछ पाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, इस कोर्स के माध्यम से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। जहां पे आपका कोई भी मन का डाउट हो, संदेह हो, कुछ कंफ्यूजन हो, वो आपका दूर किया जाएगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर आपको ये कोर्स करना चाहिए। वंस इन अ लाइफ टाइम, जरूर हर किसी को करना चाहिए। वंस इन अ लाइफ टाइम कोर्स है। अगर आपको अंग्रेजी में समस्या है, अंग्रेजी पढ़ने में, सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो इंग्लिश रीडिंग में ही तो है। पहले तो पढ़ना है, प्रोनाउंशिएट करना है, फिर उसको लिखना है, फिर उसको समझना है, लास्ट में जाकर के हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, है ना। पहले पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, फिर बोलेंगे, है ना, यही चलेगा। तो इसमें आपका क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। इसके बाद इसको जब जब आप सीखेंगे, सीखने के बाद आपका लिखना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एरर्स खत्म होते जाएंगे, गलती होना कम होता जाएगा, और कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप समझना सीखेंगे, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, बोलना, जो आपको सीखना नहीं है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आपको अंग्रेजी पढ़ करके समझ में आने लगेगा, खुद से आप ट्रांसलेट करने लगेंगे, खुद से किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेंगे, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप बोलने लगेंगे। स्पोकन यानी अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना है, ठीक है। इस कोर्स का नाम एक्चुअली स्पोकन ही रखा गया है, रीजन है ताकि आप समझ पाए। अदरवाइज ये एक्चुअली में इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, मतलब अंग्रेजी समझने का कोर्स है, ठीक है। कोई डाउट हो, परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। साथ ही एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट लर्निंग के लिए जो भी आप रूल सीख रहे हैं हमारे क्लास में, है ना, चाहते हैं इसका नोट्स आपके घर तक पहुंचे, ठीक है, तो ये 308 पेज का हमारा एक किताब है। जितने भी रूल्स हैं, सभी रूल्स को मैंने इस किताब में लिख दिया है, हर एक साउंड को, प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, इस किताब का नाम है। अमेजॉन पे अवेलेबल है, इसको जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए, ठीक है, करना ही चाहिए आपको ऑर्डर, ठीक है। इसको आप अपने घर पे मंगा लीजिए। कहाँ मिलेगा ये किताब? अमेजॉन पे मिलता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो अमेजॉन पे हमारा किताब उपलब्ध है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको संजीव किजानी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बुक का नाम नहीं लिखना है, आप सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी सर्च करेंगे, आपको एक किताब दिख जाएगा। नहीं समझ में आया, लिंक नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, बायो में है, फेसबुक के बायो में है, हर जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे किताब की लिंक भेज दीजिए, यहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आज के बाद टी के उच्चारण में, टी का उच्चारण कब ट होता है, टी का उच्चारण कब च होता है, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी आप गलती नहीं करेंगे। 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। और ऐसे क्या होता है क्लासेस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए किसको? संजीव किसानी को।